इस सांप्रदायिकता में जो दिखता है वो होता है सांप्रदायिक दंगे, और इसके पीछे जो छुपा होता है वो होती है सांप्रदायिक राजनीति। सांप्रदायिक दंगे जो आसानी से दिखते हैं, और दूसरा सांप्रदायिक राजनीति जो पूरी तौर से लोकतंत्र के खिलाफ होती है, जो अल्पसंख्यकों को बाहरी समझ के उन पर अत्याचार करती है, और साथ ही साथ दलित और स्त्रियों के अधिकारों को भी दुय्यम दर्जे पर रखती है। तो मैं शुरू से ही आपको एक कठिन काम दे रहा हूँ सांप्रदायिक राजनीति की परिभाषा करने के लिए। ये केवल हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, ये सवाल है एक तरफ से धार्मिक अल्पसंख्यकों को हाशिए पर डालना, दूसरी ओर से दलित और महिलाओं के अधिकारों को कम करके उनको दुय्यम दर्जे पे रखना। तो ये है सांप्रदायिक राजनीति, और जो हमें दिखता है वो सांप्रदायिक दंगे। पहले मैं शुरुआत करूंगा सांप्रदायिक दंगों से, और उसके बाद इसका एजेंडा भी बताने की कोशिश करूंगा। तो मुझे एक छोटी समझ जो विकसित हुई वो ये कि सांप्रदायिक दंगे ये होते नहीं हैं, ये करवाए जाते हैं, नंबर एक। नंबर दो, सांप्रदायिक दंगे जैसे पाकिस्तान में होते हैं, अभी अभी बांग्लादेश में हुए, अभी त्रिपुरा में हुए, त्रिपुरा में हो रहे हैं, अभी चल रहे हैं। ये सब जो सांप्रदायिक दंगे हैं, इनके पीछे कोई योजना होती है, और वो योजना खास तौर से सांप्रदायिक दलों की होती है जो अपनी राजनीति को पहले से मजबूत करना चाहते हैं। तो ये अगर हम सोचें कि एक उदाहरण मैंने देखा 2013 का, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 2013 की शुरुआत में पढ़ने में आया कि पाकिस्तान में दंगे हुए, और पाकिस्तान के दंगों में कुछ क्रिश्चियन लोग मारे गए। उसके 3 महीने बाद पढ़ने को मिला कि उत्तर प्रदेश, भारत, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, वहां कई मुसलमान मारे गए। और उसी के 3 महीने बाद पढ़ने में आया कि बांग्लादेश में कई हिंदू सांप्रदायिक दंगों में मारे गए। तो मेरे सामने पहले सवाल उठा कि दंगों में मारे जाने वाले लोग ये गुनाहगार होते हैं या बेगुनाह? तो मुझे जवाब अपने मन से मिला कि ज्यादातर लोग ये बेगुनाह होते हैं, फिर भी मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके खिलाफ एक प्रकार से सांप्रदायिक सोच, गलत समझ, स्टीरियोटाइप्स, मिथ्स, भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, जिसके आधार पे उनके खिलाफ दंगे करवाए जा सकते हैं, जिसके कारण नफरत पैदा होती है और उसके कारण दंगे करवाए जा सकते हैं। तो भारत के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो यहाँ खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ बहुत दंगे हुए हैं। अभी क्रिश्चियंस के खिलाफ भी हिंसा हो रही है, पर वो मैं कवर नहीं करूंगा, समय कम है इसलिए। और ये जो गलत समझ फैलाई जाती है, ये गलत समझ भ्रांतियां, ये कुछ इतिहास के आधार पे होती है, कुछ आज के आधार पे होती है, और कुछ अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से होती है। तीनों प्रकार की भ्रांतियां अल्पसंख्यकों के खिलाफ फैलाई जाती है। तो ये जो मैं बाबरी मस्जिद का उल्लेख कर रहा था, उससे एक चीज फैलाई गई कि मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर हिंदू धर्म का अपमान किया। आजकल इस पे भी बहुत वाद विवाद चल रहा है। फिर से जो सांप्रदायिक राजनीति करने वाले हैं वो मजबूती से कह रहे हैं कि यही सही इतिहास है, और जिस प्रकार का इतिहास मैंने समझा है, और जिस प्रकार का इतिहास महात्मा गांधी ने समझा, जवाहरलाल नेहरू ने समझा, उस इतिहास को वो गलत बता रहे हैं। खैर, वो भी, उस पर भी मैं आऊंगा। तो जैसे एक बाबरी मस्जिद का सवाल था कि वहाँ भगवान राम का मंदिर था, भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था, तो यहाँ के हमारे भगवान राम के मंदिर को तोड़ा, और ये हमारे धर्म का अपमान है। बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। उसके केवल 4 मुद्दों को रखूंगा जो भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से भी मैं कई बार खुश नहीं होता। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा ठीक ठाक कर रहा है, पर बीच में बहुत समय तक ये भी अलग अलग दबावों में काम कर रहा था, तो ये एक अलग बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा बाबरी मस्जिद
ध्वंस के बारे में। नंबर एक, 1949 में रामलला की जो मूर्तियां वहां डाली गई वो एक अपराध था। नंबर दो, 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई वो एक अपराध था। जिन लोगों ने तुड़वाई वो भी अपराधी थे। और उसके साथ महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि वहां कोई मंदिर था, इस बात का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। और भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था इसके बारे में तो कोर्ट ने कहा हम पूरे अक्षम हैं। पर ये कितना फैल गया समाज में और आज भी कितना इस पे चलता रहता है। जैसे आपने सुना होगा सोमनाथ के मंदिर में महमूद गजनवी ने तोड़ा। तो मैं थोड़ा कई बार तर्क का इस्तेमाल भी करता हूँ। अब महमूद गजनवी ने ये तोड़ा तो लोग हवाला दे रहे कि महमूद गजनवी ने कहा मैं तो मूर्ति भंजक हूँ, मूर्तियों का व्यापारी नहीं हूँ। अब वो क्या कहता है वो एक बात है, पर मैं आपको केवल तर्क का इस्तेमाल करने की बात कर रहा हूँ। कई लोग मेरी इसके लिए आलोचना करते हैं और ये वैसे जो मैं कह रहा हूँ तज़ाके बयाकी के आधार पे है। इसमें एक और पुस्तक का भी मैं आपको रेफरेंस दूंगा जहाँ ये सब चीजें दी है। अब कल्पना कीजिए महमूद गजनवी गजना अफगानिस्तान से जमीन के रास्ते से सोमनाथ तक आता है। अगर वो मूर्तियों का तोड़ने वाला है, मूर्तियां तोड़ना उसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि उस समय मोहम्मद साहब ने कहा था कि मूर्ति पूजा मत करो, मूर्तियों को तोड़ो मूर्ति पूजा मत करो, ऐसा उन्होंने कहा था। तो कई मुसलमानों ने अपने सिर पे ले लिया कि हम तो मूर्तियां तोड़ेंगे और अल्लाह तो ऊपर है वगैरह वगैरह। उस बात पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सवाल यह है कि अगर वो धर्म के आधार पे मूर्तियां तोड़ने वाला था तो गजना से लेकर सोमनाथ आने में रास्ते में तो बहुत सारे मंदिर होंगे, बहुत सारी मूर्तियां होंगी। बामियान में भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति भी थी, उसने इन मूर्तियों को क्यों नहीं तोड़ा? ये मेरे लिए एक सवाल था और उसका सरल जवाब मिला कि सोमनाथ के मंदिर में उस समय 20,000 सोने की दीनारों के बराबर की संपत्ति थी। ये बात तो आप जानते होंगे। कई हिंदू मंदिरों में बहुत संपत्ति होती है और अभी तो तमिलनाडु सरकार ने एक निर्णय लिया है जिसका कई विरोध भी हो रहा है कि हम मंदिरों में जो संपत्ति है सोना उसको गला के समाज के इस्तेमाल के लिए लाएंगे। ऑफ कोर्स वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका विरोध बहुत होगा। तो खैर मंदिरों में संपत्ति बहुत होती थी तो उसके लिए कई बार राजाओं ने उसको तोड़ा। अब राजा खुद के बारे में क्या कहता है उस पर हम नहीं जा सकते। हमें पूरे तथ्यों को जोड़कर देखना पड़ेगा और उसके आधार पे जाना पड़ेगा। अगर ये धर्म का मामला होता तो अपने आप से सवाल पूछिए, हिंदू मुसलमान का मामला होता तो आप बताइए महमूद गजनवी के 12 सेनापतियों में से, महमूद गजनवी के 12 सेनापतियों में से 5 सेनापति हिंदू कैसे थे? तिलक, सोंधी, हरजान, राय और हिंद। यानी उसकी फौज में हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं जो इस मंदिर तोड़ने के एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। नंबर एक। नंबर दो, उसकी एक बार लड़ाई मुल्तान के राजा अब्दुल फत दाऊद से हुई। अब यहाँ जरा मन में सोचिए, इंटरैक्टिव हो तो मैं पूछता हूँ, मुसलमान राजा आपस में लड़ते थे क्या? यस। हिंदू राजा आपस में लड़ते थे क्या? यस। क्रिश्चियन राजा आपस में लड़ते थे क्या? यस। क्योंकि राजा कोई धर्म के आधार पर राज्य नहीं करता, वो सत्ता और संपत्ति के आधार पर राज्य करता है, राज्य का विस्तार भी करता है और वो सब चीजें उसमें चलती है। तो खैर एक बार मुल्तान के राजा अब्दुल फत दाऊद से लड़ाई हुई और इन दो राजाओं की, मुसलमान राजाओं की लड़ाई में मुल्तान की जामा मस्जिद शहीद हो गई। तीसरी बात सुनिए, महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी मसूद, उसने अपनी सेना को सेंट्रल एशिया में भेजा और वहां एक मस्जिद को तोड़वाया। क्यों तोड़वाया? किसी ने वहां संपत्ति छुपा के रखी थी, इसलिए उसने उसको तुड़वाया। तो मैं केवल लॉजिक को देखना चाहता हूं और उन तथ्यों को देखता हूं जो तज़ाके बयाकी और दूसरे बयानों में है। तो ये महमूद गजनवी की बात हो गई। ऐसा आपको दूसरा बताना चाहता हूँ, हिंदी की साहित्य में एक महान किताब है राज तरंगिणी।
राजतरंगिणी में कवि कल्हण लिखते हैं कि 11वीं शताब्दी में एक राजा थे, राजा हर्षदेव। राजा हर्षदेव ने अपने राज्य में एक नए ओहदे, पद, पोस्ट का निर्माण किया। इस पोस्ट का नाम था देवोत्पतन नायक। 3 शब्द हैं इसमें, देव, उत्पतन, नायक, यानी वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को उखाड़े, इसका अपॉइंटमेंट एक हिंदू राजा कर रहा है। और आगे ये भी लिखता है, भैया वही मूर्तियां उखाड़ कर लाना जो सोने चांदी की बनी हो, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हों। पत्थर की मूर्तियां आम लोगों के लिए छोड़ देना। तो ये पहले बात ख्याल कीजिए, एक हिंदू राजा मूर्तियां तोड़वाता है सोने चांदी के लिए। तीसरा याद रखिए, कई बार एक रिचर्ड ईटन की एक किताब है, टेम्पल डिस्ट्रक्शंस इन प्री मुगल पीरियड। तो उसकी सारांश में मैं आपको बता रहा हूँ, इसके विस्तार में जैसे मैंने कहा मैं आपको एक सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। सारांश में बता रहा हूँ कि रिचर्ड ईटन बताते हैं, जब 2 हिंदू राजा आपस में लड़ते थे तो जीतने वाला हिंदू राजा हारने वाले हिंदू राजा के कुल देवता की मूर्ति को, मंदिर को तोड़कर खुद का कुल देवता वहां प्रस्थापित करता था। अब आपको तो पता होगा, यहाँ अलग अलग कुलों के अलग अलग देवता, नो प्रॉब्लम। अब ये क्यों करता था वो? ये अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, प्रजा को ये संदेश देने के लिए, अब से यहाँ का राजा मैं हूं, आपको लगान किसे देना है? मुझे देना है। तो सच्चाई ये है। और इसमें अंतिम उदाहरण आप सोचिए, भारत में होने वाले राजाओं में सबसे खराब, खतरनाक हिंदू विरोधी राजा कौन सा है? क्या कहेंगे आप? औरंगजेब। एक थोड़ा मजे की बात बता देता हूँ। पाकिस्तान में एक बार मैं गया था, डरिए मत, सुरक्षित वापस आ गया। तो वहां मैं सवाल लोगों से पूछता था, बताइए यहाँ होने वाले राजाओं में सबसे अच्छा, सबसे महान राजा कौन था? तो आप सोच सकते हैं क्या जवाब मिलता था मुझे? औरंगजेब। तो खैर, एक ही औरंगजेब, 2 प्रकार देखने का तरीका। अभी उसके बारे में काशी मथुरा का विवाद आने वाला है, बाकी विवाद आने वाले हैं, वो तब हम बात करेंगे। पर उसने एक बार काशी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तोड़वाया। अब उसके अलग अलग वर्जन है, क्यों तोड़वाया? तो अगर आप इशारा समझ लें तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया लिखते हैं कि वहां आसाराम बापू टाइप का केस हुआ था। आशा आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। कुछ अनैतिक काम हो रहे थे, उसके लिए उसने मंदिर को तोड़वाया और दूसरी जगह मंदिर बना के दिया। खैर, अब वही औरंगजेब ने वही औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को दान दिया। मध्य प्रदेश में महाकाल का मंदिर, उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर वृंदावन में, आसाम में कामाख्या देवी का मंदिर। और मजे की बात यही है, इसी औरंगजेब ने एक बार गोलकुंडा के पास एक मस्जिद को तोड़वाया। अब यहाँ देखिए, इतिहास को हम कैसे देखते हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। इतिहास में जो ये इस मस्जिद को जो तोड़वाया, वहां से आपको समझेगा वास्तव में इतिहास होता है गरीब किसान, जमींदार, राजा, महाराजा। इतिहास को वर्टिकल देखना चाहिए तो हमें समझेगा, हॉरिजॉन्टल देखना चाहिए तो ज्यादा समझेगा। हम देख रहे हैं हिंदू वर्सेस मुसलमान वर्सेस क्रिश्चियन। मामला क्या था? गरीब किसान का शोषण जमींदार करता था, उसका वो राजा को टैक्स देता था, वो महाराजा को टैक्स देता था। पर खैर, तो औरंगजेब को एक बार गोलकुंडा के नवाब ने 3 साल तक लगान नहीं दिया। लगान तो आप जानते होंगे ना, टैक्स। आमिर खान की फिल्म भी अच्छी है, कभी तो देख लीजिएगा, मजा आएगा। खैर, तो लगान यानी टैक्स। 3 साल तक गोलकुंडा के नवाब तानाशाह ने औरंगजेब को लगान नहीं दिया। औरंगजेब ने पूछा, क्यों भाई आपने लगान नहीं दिया, क्या प्रॉब्लम है? तो गोलकुंडा का नवाब कहता, हुजूर मेरे राज्य में अकाल, ड्राउट है, मेरी प्रजा मुझे लगान नहीं दे रही, मैं आपको लगान कहाँ से दूं, मैं आपको टैक्स कहाँ से दूं? औरंगजेब बड़ा चालाक, वो अपने जासूस भेजता है, पता लगाता है कि गोलकुंडा के नवाब ने अपनी सारी संपत्ति एक मस्जिद के नीचे छुपा कर रखी है। आगे की बात नहीं बताया तो चलेगा,
औरंगजेब क्या करेगा? मस्जिद को तुड़वाएगा, संपत्ति को लेकर आएगा। वही औरंगजेब एक जगह मंदिर तोड़ रहा है, वही मंदिर को दान दे रहा है, दूसरे मंदिरों को दान दे रहा है, तीसरी जगह मस्जिद को तोड़ रहा है। तो ये हम राजा को उसके धर्म के चश्मे से जब देखते हैं तो ये सब गड़बड़ होती है। अब तीसरा सवाल आप मन में पूछिए कि राजा राज्य क्यों करते थे। मैंने अपनी तरफ से तो बता दिया, राजा लोग राज्य करते थे सत्ता के लिए, संपत्ति के लिए, और वो धर्म का आवरण पहन लेते थे। हिंदू राजा युद्ध करता था तो वो धर्म युद्ध कहलाता था, मुसलमान राजा युद्ध करता था वो जिहाद हो जाता था, और क्रिश्चियन राजा युद्ध करता था तो वो क्रूसेड हो जाता था। तो राजाओं के अपने अपने स्वार्थ, अपने अपनी नीतियां। तो ये हमारे बीच में जो ये इतिहास आया है, हिंदू राजा वर्सेस मुसलमान राजा, ये लाया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। किसने इंट्रोड्यूस किया? इसको इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश ने। क्यों इंट्रोड्यूस किया? पहले तो कोई भी साम्राज्य रहता है, उसकी पॉलिसी रहती है डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। और उन्होंने देखा भारत में सबसे बड़ा जो डिवीजन का कारण है वो एक हिंदू मुसलमान हो सकता है। भाषा के आधार पर डिवीजन नहीं हो सकता था, क्षेत्र के आधार पर डिवीजन नहीं हो सकता था। तो उन्होंने धर्म को पकड़ा और राजा की नीतियों को उसके धर्म से जोड़ दिया, नंबर एक। और वो राजा के उन कार्यों को प्रस्तुत किया सेलेक्टिवली, जिससे या तो उसकी बदनामी हो या उसकी अच्छाई हो। और यही बात हम देखते हैं कि जैसे औरंगजेब के बारे में आप जानते हैं कि उसने काशी का विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, पर आप में से कितने जानते होंगे कि उसने सैकड़ों मंदिर को दान दिया? आप में से कितने जानते होंगे कि उसने मस्जिद को भी दान दिया? दूसरा सवाल, औरंगजेब के अपराध का बदला आज के मुसलमानों से ले सकते हैं क्या? ऐसा मैंने पूछा। एक जगह किसी ने कहा हाँ लेना चाहिए। तो फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया, इतिहास की बातों का बदला अगर आज लेने गए तो स्त्रियों का संगठन कल खड़ा हो सकता है और वो कहेगा हम भी इतिहास की बातों का बदला लेंगे। पहले सती प्रथा थी, अब हम सत्ता प्रथा शुरू करेंगे। उस खतरे में पड़ सकते हैं हम लोग। तो सावधान रहिए, इतिहास इतिहास है, उससे हमको केवल सीखना है। फिर दूसरा जो फैलाया जाता है कि मुसलमान राजा घोड़े पर बैठकर आए, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुरान। हम लोग तो सुन लेते, पर कई लोग थोड़ा गहराई से भी सोचते। एक बार आपको एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। एक कॉलेज में मैं गया, को कॉलेज के विद्यार्थियों में बोल रहा था, लोग बोलते हैं मुसलमान राजा आए, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान, और उन्होंने लोगों को कहा या तो कुरान को स्वीकार करो या हम तुमको खत्म कर देंगे। तो एक स्टूडेंट खड़ा हो गया, खड़ी हो गई, बोले सर ये कैसे पॉसिबल है? अगर राजा के एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़े की लगाम कौन संभालेगा? मैंने कहा मुझे नहीं पता बाबा, क्योंकि ये पूरी बात ही सच है। राजा लोग कोई धर्म नहीं फैलाते थे। प्लीज नोट, दुनिया में कोई भी राजा अपने धर्म को नहीं फैलाता था, एक अपवाद को छोड़कर। और वो अपवाद आपने सोचना चाहिए अपने भारत का है। उसने एक शांति प्रिय धर्म को प्रसार किया, उनका नाम है सम्राट अशोक। उसके अलावा किसी राजा ने अपने धर्म को नहीं फैलाया। हाँ ये है, कई बार जीतने वाला राजा हारने वाले राजा पर अपमानजनक शर्तें डालता था। एक राजा जीत गया, हारने वाले राजा का धर्म अलग है, तो कह रहा है तुम मेरा धर्म स्वीकार कर लोगे तो मैं तुमको माफ कर दूंगा। जैसे संभाजी महाराज के बारे में हुआ, औरंगजेब के बारे में हुआ। इसके अलावा आम जनता में जो इस्लाम फैला, वो फैला दूसरे कारणों से। पहला कारण, भारत की सबसे पुरानी मस्जिद एक तो राजकोट में है, और दूसरी मस्जिद जो है वो मस्जिद है केरल के मलाबार तट पर। केरल के मलाबार तट पर ये मस्जिद आई 7वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 7वीं 8वीं शताब्दी में मस्जिद कैसे आ सकी? उस समय वहां तो मुसलमान राजाओं का राज्य नहीं था, जिनको ये लोग आक्रांता कहते हैं, वो तो 11वीं शताब्दी के बाद से आए थे। तो मस्जिद कैसे आई? तो दोस्तों, अरब देशों से व्यापारी आते थे, वहां का सामान यहाँ बेचते थे, यहाँ का सामान खरीद कर उधर ले जाते थे, और इन व्यापारियों के स्थानीय मेल जोल से
इस्लाम का प्रसार हुआ, नंबर 1। नंबर 2, स्वामी विवेकानंद अपनी संकलित रचनाएं खंड 3 में बहुत गहराई से हमें बताते हैं कि यहाँ इस्लाम कैसे फैला। स्वामी जी लिखते हैं, ये कहना गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। यहाँ के वर्ण व्यवस्था के अत्याचार से पीड़ित लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। और कैसे कबूल किया? ये उन्होंने कबूल किया राजाओं के माध्यम से नहीं, सूफी संतों के माध्यम से, जिनकी दरगाह पर आज भी हिंदू मुसलमान दोनों जाते हैं। जैसे भक्ति संतों को मानने वाले कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता को मानने वाले हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, वैसे सूफी संतों की दरगाह पर जाने वाले हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। और यहाँ मैं एक अपनी परिभाषा जोड़ना चाहता हूँ। संत परंपरा के लोग धर्म के नैतिक पहलू पर जोर देते थे। वो सूफी संत हो, भक्ति संत हो, या क्रिश्चियन लिबरेशन थियोलॉजियंस हो, क्रिश्चियनिटी में ये मॉरलिटी, नैतिकता पर जोर देते थे। इसीलिए सभी धर्म के लोग उनको फॉलो करते थे। तो भारत में इस्लाम फैलने का सबसे बड़ा कारण तलवार नहीं था, सबसे बड़ा कारण था यहाँ की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था। और याद रखिए, इतिहास में जो धर्मांतर होता अगर तलवार के बल पर होता, पार्टीशन के समय पूरे अविभाजित भारत में मुसलमानों की संख्या 25% थी, जबकि करीब 700 सालों तक अलग अलग मुसलमान राजाओं ने राज्य किया, अलग अलग क्षेत्रों में राज्य किया। पूरे भारत पर तो किसी ने राज्य भी नहीं किया। और इस बात को अगर हम देखें तो ये मुसलमान राजाओं के कारण नहीं था, ये मुख्य रूप से संतों के कारण इस्लाम का यहाँ फैलना हुआ। अब तीसरी बात जो है, यहाँ बताया जाता है कि एक तरफ हिंदू थे, एक तरफ मुसलमान थे, दोनों आपस में लड़ते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत की आजकल इस पर भी बहुत डाउट कर रहे हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है सिंक्रेटिक कल्चर, जिसको आम हिंदी में, सरल हिंदी में हम कहेंगे मिली जुली संस्कृति, मिली जुली धार्मिक परंपराएं। अब इस पर भी बहुत आलोचना आजकल हो रही है, पर ये एक हमारे जीवन की सच्चाई है। सच्चाई इसलिए है कि अगर हम पहले बात सिंक्रेटिक कल्चर पे आने के पहले तो मैं ये बता दूं कि राजा हिंदू मुसलमान के आधार पे राज्य नहीं करते थे। मुसलमान राजाओं के दरबार में हिंदू अधिकारी थे, हिंदू राजा के सहायक मुसलमान थे। एक इतने वक्त में तो मैं छोटे से उदाहरण दे सकूंगा, और एक उदाहरण दूंगा अकबर का। अकबर का आपको पता होगा, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उसमें कुछ हिंदू थे, बीरबल, राइट, टोडरमल, राइट। बताइए अकबर के प्रधान सेनापति का नाम क्या था? राजा मान सिंह, राजा मान सिंह। तो ये कोई एक्सक्लूसिवली मुस्लिम राज्य नहीं था। राजपूत और मुसलमान राजाओं की बहुत दोस्तियां थी। दोस्ती तो कोई खराब चीज नहीं होती, किसी लेवल पे भी हो, दोस्ती हमेशा मानवता का सबसे प्यारा बिंदु रहा है। खैर, अब आजकल नफरत फैलाने के लिए महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी, अकबर, अभी तो इतिहास को भी पलटा जा रहा है। नई राजनीति के लोग आए हैं, अपनी तरफ से इतिहास दिखाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं अरे भाई ये अकबर हार गए थे, राणा प्रताप जीत गए। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, पर मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि लड़ाई क्यों थी और क्या थी। अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई हो रही है हल्दी घाटी के मैदान में। एक तरफ अकबर की फौज है, एक तरफ राणा प्रताप की फौज है। और अकबर की फौज को जब मैं देखता हूं तो अकबर खुद उसमें नहीं है, छुट्टी पे है या बीमार है, आई डोंट नो, नो रिसर्च ऑन दैट। फिर अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे हैं राजा मान सिंह। यानी अकबर की फौज में केवल मुसलमान सिपाही है या हिंदू मुसलमान दोनों है? दोनों है। राणा प्रताप इधर आते हैं, राणा प्रताप खुद अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, और उनके एक सेनापति का नाम है हकीम खान सूर। राणा प्रताप की सेना में
केवल हिंदू हैं या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? दोनों हैं। दोनों तरफ हिंदू हैं, यस। दोनों तरफ मुसलमान है, यस। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है या दो राजाओं की लड़ाई है? दो राजाओं की लड़ाई है। ये लड़ाई धर्म के लिए है कि सत्ता के लिए? सत्ता के लिए। और उसको हम आज धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। हिंदू राजा हुआ तो हमारी छाती फूल जाती है। कितने इंच फूलती है वो तो आपको पता है। एक व्यक्ति की तो 56 इंच तक फूलती है। अपनी कम से कम उस तरफ तो थोड़ी बहुत फूलती होगी। मुसलमान राजा है तो बहुत गुस्सा आता है हिंदुओं को, और उधर मुसलमान उसके प्रतिक्रिया में अपना इतिहास बनाते हैं। पाकिस्तान में जो इतिहास लेखन है उसमें हिंदू राजा ही गायब है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सभी सांप्रदायिक लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं। राजाओं को धर्म के नाम पे प्रस्तुत करते हैं। और जो समाज में प्रचलित शोषण की व्यवस्था थी, किसानों का शोषण, गरीब श्रमिकों का शोषण, उसके बारे में कोई बात नहीं होती। मेरे ख्याल से इतिहास जब देखना है तो ये देखना चाहिए इतिहास में किसान कैसे जीता था, दलित कैसे जीते थे, स्त्रियां कैसे जीती थे, व्यापार कैसे चलता था, संस्कृति का उत्पादन कैसे होता था, वगैरह वगैरह। तो खैर, आज पहली बात याद रखिए, जो इतिहास प्रचलित है जिसको अभी और मजबूत किया जा रहा है, वो धर्म के चश्मे से राजा के युग को देखता है। ये अपने आप में एक गलत बात है। उस युग को देखा जाना चाहिए किसान जमींदार के संबंधों से और लोगों के मेल जोल से। इतिहास के देखने के तीन तरीके। एक तरीका सांप्रदायिक तरीका, हिंदू राजा वर्सेस मुसलमान राजा। दूसरा तरीका जो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं, या मैं आपको रिकमेंड भी कर दूं, आप लोग इस बात से प्रतिबद्ध हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इतिहास की अच्छी सी किताबों में से एक है, और उसके आधार पर एक सीरियल बना है, भारत की खोज, भारत एक खोज, श्याम बेनेगल। जरूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन ज्ञान हमें वो देता है। महात्मा गांधी अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखते हैं कि यहाँ हिंदू राजा के अंडर में मुस्लिम प्रजा भी थी, हिंदू प्रजा भी थी। मुसलमान राजा के अंडर में हिंदू प्रजा भी थी, मुसलमान प्रजा भी थी। और इसको मैंने और एक्सपांड करके बताया कि इसमें ये जो प्रजा भी थी और राजाओं का प्रशासन भी मिला जुला था। हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज ये एक नए आइकन के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं हिंदू राष्ट्रवाद के। मेरा पहला ऑब्जेक्शन है, राजाओं के समय राष्ट्रवाद नहीं होता था। राष्ट्रवाद आधुनिक कल्पना है, उस समय राजाशाही थी। खैर, छत्रपति शिवाजी महाराज एक अच्छे राजाओं में थे। मैं उनको एक अच्छा राजा क्यों कहता हूँ? क्योंकि उन्होंने गरीब किसानों के कंधे से लगान का बोझ कम किया था। बीच में यहाँ सांप्रदायिक राजनीति को भड़काने के लिए शिवाजी महाराज का उपयोग किया गया, मुस्लिम विरोधी के रूप में बताया गया, जो पूरी तौर से गलत है। एक ही घटना आपको बताऊंगा, वैसे तो बहुत कुछ बताया, दो चीजें बताऊंगा। शिवाजी महाराज और अफजल खान की लड़ाई, जिसको हिंदू मुसलमान के रूप में बताया जाता है। शिवाजी महाराज जब अफजल खान से मिलने गए तो वो वाघ नख पहन कर गए, क्योंकि उन्हें बताया गया अफजल खान हाइट में आपसे ज्यादा है, साइज में आपसे ज्यादा है, तो आप गुप्त हथियार लेकर जाइए। और ये सलाह देने वाले का नाम था रुस्तमे जमान। शिवाजी महाराज गए, अफजल खान ने उनका गला दबाने की कोशिश की, तो उन्होंने वाघ नख निकाल के अफजल खान की हत्या कर दी। तो अफजल खान की तरफ से उनका सचिव आया, उसने तलवार निकाली और शिवाजी महाराज को मारने की कोशिश की, और उसका नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। ये हिंदू मुसलमान के आधार पे बिल्कुल नहीं चलता था। आप भीमा कोरेगांव का केस ले लीजिए, हर एक केस के ऊपर काफी कुछ साहित्य उपलब्ध है, और उसमें आप देखेंगे राजाओं की फौजें मिश्रित होती थी। यहाँ तक कि भीमा कोरेगांव में जो राजा थे, मराठा राजा थे, उनके साथ अरब की फौजें भी जुड़ी हुई थी, और अंग्रेजों की फौजों में यहाँ के दलित महार ये थे। तो ये सब चीजें उस समय चलती थी, जिसको हम एक चश्मे से देखकर हिंदू मुसलमान के आधार पे राजनीति को चलाना चाहते हैं।
तो मैंने एक बात बताई, महात्मा गांधी का नजरिया, जवाहरलाल नेहरू का नजरिया, जो हमें एक तार्किक तौर से इतिहास को देखने की बात करता है। तीसरा, आज मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत प्रचार किया जाता है कि भाई इनकी जनसंख्या बहुत बढ़ रही है और ये जनसंख्या में हिंदुओं से आगे निकल जाएंगे। तो एक हमारे पुराने इलेक्शन कमिश्नर थे SY कुरैशी, उनकी एक किताब है मुस्लिम जनसंख्या पे, आप में से कुछ लोग उसको पढ़ सकते हैं। उसका सारांश अभी वो स्वामीनाथन अंकलेश्वरिया अय्यर, बड़ा नाम है, टाइम्स ऑफ इंडिया में संडे के संडे उनका आर्टिकल आता है। उन्होंने बहुत बेहतरीन एक लेख लिखा था कि मुसलमानों के बीच में प्रजनन, जो मुसलमान औरतें हैं उनके बीच में रेट ऑफ फर्टिलिटी, फर्टिलिटी रेट यानी क्या, प्रति स्त्री होने वाले बच्चों की संख्या। तो ये जो फर्टिलिटी रेट मुस्लिम औरतों का है ये लगातार गिर रहा है, और इस प्रकार से अगर गिरता रहेगा तो वो हिंदू औरतों के फर्टिलिटी रेट के करीब पहुंच जाएगा 30-40 सालों में। SY कुरैशी ये भी बताते हैं अभी फर्टिलिटी रेट जो मुसलमान औरतों का है वो केवल 0.5% ज्यादा है, 0.5% ज्यादा है, और उसका जो डायरेक्शन है वो कम होते होते है। पर ये भी एक बहुत खतरा बताया जा रहा है कि ये देश मुसलमान मेजॉरिटी हो जाएगा तो हिंदुओं को कहाँ जगह रहेगी, अभी से उनको कंट्रोल कर। तो खैर, ये एक मैं कुछ सैंपल दे रहा हूँ, और जैसे मैंने फिर से दोहरा रहा हूँ कि मैं आपको एक वर्ड फाइल भेजूंगा, उसमें डिटेल में ये सब चीजें हैं। और सॉरी, मैं खुद के बारे में थोड़ा ये कह रहा हूँ, मेरे बहुत सारे वीडियोस में इन चीजों को मैंने बड़े विस्तार से लिया हुआ है। कभी आपको मौका मिले गहराई से देखने का तो उसको जरूर देखिए। अब मैं इस बात पर आने चाहता हूँ कि भारत में सांप्रदायिक राजनीति की जड़ें कहाँ से आई। अब अभी तक मुसलमान राजा, उनके हिंदू सलाहकार, हिंदू सैनिक, हिंदू राजा, उनके मुसलमान सलाहकार, मुसलमान सैनिक, ये मिली जुली जो चीज चल रही थी, इसमें तीसरी प्रक्रिया आती है, और वो प्रक्रिया क्या है, वो आती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, अंग्रेजों का राज आता है। अंग्रेज यहाँ व्यापार से शुरुआत करके आए, व्यापार से शुरुआत करके आए, देश पर शासन किया और हमारी संपत्ति को लूट कर ले गए। अभी आप में से वो कई हमारे प्रधानमंत्री और दूसरे लोग कहते हैं देश 1200 साल से गुलाम था, इतने सालों से गुलाम था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश की गुलामी की परिभाषा क्या है? मेरे ख्याल से देश की गुलामी की परिभाषा है जब शासक रहता कहीं और है, हमारी संपत्ति को लूट कर कहीं और ले जाता है। जो भी तथाकथित मुसलमान राजा यहाँ आए, यहाँ के हो गए, यहीं रहे, इसी मिट्टी में खाक हो गए। शोषण तो सभी राजा करते थे, पर जो उसका शोषण का जो नतीजा था वो इसी देश में रहा। अंग्रेजों में फर्क क्या था, यहाँ की संपत्ति को लूट कर इंग्लैंड ले गए। आप में से कई लोगों को रुचि हो तो शशि थरूर की एक किताब है द डार्क इरा ऑफ एम्पायर, उसमें वो कैलकुलेट करते हैं कि कितनी करोड़ों लाखों करोड़ों करोड़ों की संपत्ति ब्रिटिश शासक यहाँ से लूट कर ले गए। तो खैर, अब अंग्रेजों के आने के बाद ये जो पहले सांप्रदायिक राजनीति नहीं थी, पहले हिंदू मुसलमानों में मेलजोल था, अब शिया सुन्नी का भी झगड़ा होता था, शैव वैष्णव का भी झगड़ा होता था। उसको सांप्रदायिक राजनीति नहीं कह सकते, उसको एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं, वो पहले होती थी। सांप्रदायिक राजनीति का जो उदय हुआ वो अंग्रेजों के आने के बाद हुआ। कैसे हुआ? अंग्रेज आते हैं, यहाँ की संपत्ति लूट कर ले जाना रहता है। अब उस समय टाइम बदला है, बहुत सारी चीजें बदली। अब मैं यहाँ 3 का पहाड़ा याद करूंगा। बचपन में मेरे टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थे तो उन्होंने मेरे को 3 का पहाड़ा याद करा दिया, वही पहाड़ा मैं आज करने वाला हूँ। क्या? अंग्रेज यहाँ आए, 3 प्रकार के मुख्य भौतिक परिवर्तन लाए। ये 3 प्रकार के परिवर्तन क्या थे? मोटे तौर पे, पहला, सामान को जैसे अभी यहाँ ले जाना है रतलाम, रतलाम से लंदन ले जाना है,
तो पहले कहाँ ले जाना पड़ेगा? बॉम्बे या सूरत। बंदरगाह पे ले जाना पड़ेगा। तो सामान को पहले कैसे ले जाते थे? कौन सी गाड़ी थी? अरे यार यार, अपनी वो गरीब बैलगाड़ी, बैलगाड़ी पे ले जाते थे सामान। अब अंग्रेजों ने कहा ये बैलगाड़ी कब रतलाम से निकलेगी, कब पहुंचेगी सूरत या बम्बई, तो उसके बदले बुलाए रेलगाड़ी। पहला याद रखिए, रेल। अब दूसरा, ब्रिटिश वाइसरॉय शुरुआत में कलकत्ता में रहता था, उसको अपने ऑफिसर्स को लेटर्स, पत्र भेजना रहता था। तो जरा सोच के बताइए, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहले अंग्रेजों के आने के पहले पत्र कौन ले जाता था? हेलो, अंग्रेजों के आने के पहले पत्र कौन ले जाता था? घुड़सवार। घुड़सवार, वेरी गुड। और कोई उड़ने वाला? कबूतर। ठीक है, आपने कबूतर नहीं कहा, नहीं तो नौजवान युवतियां जनरली कबूतर कहते हैं, क्योंकि कबूतर प्रेम पत्र ले जाते थे तो अच्छा लगता है उसको याद करना। एनीवे, अब अंग्रेजों ने कहा हमें प्रेम पत्र तो भेजना नहीं है, और घुड़सवार भी थोड़ा स्लो है, तो इसके बदले बुलाए टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम। पहला रेल, इसको मैं कहूंगा मेल। पहला रेल, अभी क्या आ गया? मेल। अब तीसरा, नए प्रशासन के लिए नए प्रकार के लोगों की जरूरत, नए प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत, नए प्रकार के प्रशासन की जरूरत, और इसके लिए बुलाए आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा, नया प्रशासन, आधुनिक शिक्षा के साथ आधुनिक न्याय व्यवस्था, और न्याय व्यवस्था कहाँ पहुंचाती है लोगों को? जेल में। तो सही याद रहेगा, रेल, मेल और जेल। ठीक है, ये तीन का पहाड़ा एक हो गया। अब समाज में परिवर्तन से तीन नए वर्ग अस्तित्व में आते हैं। तीन नए वर्ग अस्तित्व में आते हैं। पहला, व्यापारी उद्योगपति, जो यहाँ फैक्ट्रियों की स्थापना करते हैं। टाटा, बिरला, बजाज, सिंघानिया, डालमिया, ये आते हैं व्यापारी उद्योगपति। फैक्ट्रियां डालते हैं, काम कौन करेगा? काम करेगा मजदूर वर्ग, मजदूर। तो दूसरा वर्ग आता है मजदूर। और तीसरा, आधुनिक शिक्षा के कारण आता है आधुनिक शिक्षित वर्ग। तो तीन वर्ग याद रहेंगे, व्यापारी उद्योगपति, मजदूर वर्ग, शिक्षित वर्ग। इनको मैं कहता हूं उभरते हुए वर्ग, द राइजिंग क्लासेस। और इसी के बीच में से भारतीय राष्ट्रवाद निकलता है। इसी के बीच में से वो मूल्य निकलते हैं जो बाद में जाकर भारतीय संविधान के रूप में आते हैं। अब नए वर्ग आ रहे हैं। पुराने वर्ग कौन है? पुराने शासक कौन है? राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार। उनका क्या होगा? उनकी सत्ता पहले से कमजोर होगी। खत्म तो नहीं होंगे, फ्रांस में उनको खत्म कर दिया गया, कई औद्योगिक क्रांतियों के साथ उनको सफाया कर दिया गया, यहाँ वो भी चलते रहे। सह अस्तित्व, सह अस्तित्व। नए वर्ग, नए मूल्य आए, पुराने वर्ग पुराने भी चलते रहे। तो इसमें से राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, ये भी चलते रहे कुछ कुछ अंश तक। तो इनको मैं कहता हूँ उभरते वर्ग, इनको मैं कहता हूँ डूबते वर्ग। अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज देने वाला हूँ। एक्सरसाइज ये है कि उभरते वर्गों में से कुछ संगठन आए, और ये डूबते वर्गों में से जो डूबे नहीं, डूबते वर्गों में से जो डूबे नहीं, कुछ संगठन आए। इनके नाम को पहचान कर आपको मुझे बताना है कि उसमें क्या फर्क है। तो उभरते वर्गों में मेरे तीन प्रतीक। एक, शहीद आजम भगत सिंह। उनके संगठन का नाम, वैसे तो उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, याद रखिएगा। भगत सिंह को मत भूलिए, उनका त्याग, बलिदान, मूल्य, सोच। 23 साल 8 महीने का नौजवान फांसी के फंदे को चूमता है, कहता है माफी मांगने का तो सवाल नहीं है, आप मुझे तोप के मुंह पर बांध कर उड़ा दीजिए, मैं क्रांतिकारी हूँ, मैं आपके विरोध में हूँ, मैं पूरे देश के नौजवानों को प्रेरणा देना चाहता हूँ कि अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ लड़ो। भगत सिंह नंबर एक। दूसरे, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। इन्होंने समता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और पूरे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष किए। और इनके संगठन का नाम याद रखिएगा, बाद में इन्होंने रूपरेखा रखी एक संगठन की, उसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। अभी मैं एक के बदले चार नाम ले रहा हूं। मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह
और मोहनदास करमचंद गांधी। उनके संगठन का नाम आपको मुझे बताना है। मैं किसी पार्टी की कैनवासिंग के लिए नहीं आया हूं। क्या नाम था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो नाम का पैटर्न याद रखिए, मुझे ये मत कहिए शेक्सपियर बोलते हैं नाम में क्या रखा है। अरे नाम में बहुत कुछ रखा है। अब ये 3 संगठन को याद रखिए। अब इधर से राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, उनकी सत्ता कमजोर हो रही, खतरे में आ रही। तो बहुत चालाकी से मुसलमान नवाब और जमींदार कहते हैं इस्लाम खतरे में। तो हिंदू राजा क्या कहेगा? हिंदू धर्म खतरे में। मैं ये मानता हूं धर्म कभी खतरे में नहीं होता, खतरे में होती है लोगों की सत्ता। इसीलिए आज भी कई लोग कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में कुछ लोगों के निहित स्वार्थ की राजनीति है। खैर, एनीवे, तो ये डूबते हुए संगठनों में शुरू में राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, बाद में चलकर कुछ शिक्षित सवर्ण लोग इनके साथ जुड़ गए। और इसमें से 3 संगठनों के नाम मैं आपको बताता हूँ। नाम के पैटर्न पर ख्याल दीजिएगा, नाम में बहुत कुछ रखा है। एपोलॉजीज टू विलियम शेक्सपियर। पहले मोहम्मद अली जिन्ना, पार्टी का नाम मुस्लिम लीग। दूसरे विनायक दामोदर सावरकर, जो आजकल बहुत चर्चा में है, वो माफी नामों के लिए। वो जब छूटे तो बाद में उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की? हिंदू महासभा। और उन्हीं के विचारों पर एक संगठन बना जो आज का सबसे बड़ा संगठन है, जो बहुत सारे संगठनों को कंट्रोल करता है। और उसी का एक बेटा संगठन पूरे देश पर राज कर रहा है। कौन सा संगठन है वो? आरएसएस को कौन सा राष्ट्र चाहिए? हिंदू राष्ट्र। तो ख्याल कीजिए, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस। इधर देखिए, नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एम आई क्लियर मैं क्या कहना चाहता हूं? इधर के संगठनों में धर्म का नाम नहीं है, इधर के संगठनों में धर्म का नाम है। और इधर के संगठनों के जो मूल्य हैं वो जमींदारी, सामंती मूल्यों का आधुनिक संस्करण है। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, स्ट्रेट अवे मनुस्मृति की बात कोई नहीं करेगा। अभी तो दलितों के में सोशल इंजीनियरिंग, उनको साथ में लेना, पर वो उनकी जो अधिकार और सुविधाएं हैं उन पर हमला करना, स्त्रियों को लव जिहाद के नाम पे स्त्रियों के जीवन पर कंट्रोल करना, वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए, माँ बाप के नियंत्रण में रहो, वगैरह वगैरह, वो सब चीजें उसमें आती हैं। तो इधर जो मूल्य है, नौजवान भारत सभा या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन्होंने आधुनिक भारत के बनने में योगदान दिया। और राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व से हमें आजादी मिली। और इसी में भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की। अब एक और व्यक्ति का, मैं ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं इसको कट शॉर्ट करने के लिए, इधर से मैं बाबा साहब अम्बेडकर को ले रहा हूँ और इधर से मैं एक व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ, के सुदर्शन। नाम सुना है आपने? नहीं सुना तो भी अच्छा है, ऐसे नाम नहीं भी सुने तो चलता है, क्योंकि के सुदर्शन कौन थे? आरएसएस के सरसंघ चालक, सुप्रीम डिक्टेटर ऑफ आरएसएस 2000 में बने। तो इधर का पहले देख लेते हैं, अंबेडकर को पहले देखते हैं। 14 तालाब का आंदोलन, कालाराम मंदिर का आंदोलन, उसमें उनको बहुत सहना पड़ा और उसी के कारण वो एक किताब को जलाते हैं। याद है आपको कौन सी किताब है? मनुस्मृति। मनुस्मृति को जलाते समय बाबा साहब ने कहा होगा, मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं। मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब को जला रहा हूं। और वही बाबा साहब बाद में जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं, राइट? और भारतीय संविधान में क्या देता है? स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय। के सुदर्शन जी के पास चलते हैं, सरसंघ चालक बन के आउटलुक में एक इंटरव्यू देते हैं। आजकल ऐसी चीजों को वेबसाइट से भी हटा दिया गया है, पर उस समय मैं सक्रिय था थोड़ा बहुत,
तो मैंने उसको पकड़ के रख लिया, कहीं तो भी मैंने नोट करके रख लिया। उस प्रकार की बातें आजकल बहुत सारे उस परिवार के छुटभइये अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। बड़े लोग तो इस प्रकार की बातें नहीं करते हैं। सुदर्शन जी ने कहा, भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है। अब ये मूल्य देशी विदेशी होते हैं या पूरी मानवता के होते हैं? पूरी मानवता के होते हैं। देशी विदेशी तो मुझे एक ही चीज पता है, शाम को कुछ लोग एंजॉय करते हैं, कुछ लोगों को देशी अच्छी लगती है, कुछ लोगों को विदेशी अच्छी लगती है, अपनी अपनी चॉइस है, खैर हो जाने दी। अब बोले भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है, इसको हटा दिया जाना चाहिए और एक ऐसा संविधान लाना चाहिए जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना है। कौन से धर्म ग्रंथ की तरफ से उनका इशारा है? मनुस्मृति। तो इधर बाबा साहब आम्बेडकर भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति, मनुस्मृति हटाओ, भारतीय संविधान लाओ, और इधर धर्म के नाम की राजनीति वाले हिंदू महासभा, आरएसएस, जो भी हो, उनकी आलोचना करना तो आसान है, मुकाबला करना मुश्किल है। वो स्वतंत्रता, समता, बंधुता के मूल्यों के खिलाफ एक बड़े चालाक तरीके से सोशल इंजीनियरिंग, कोऑप्शन वगैरह करके स्त्रियों को और इनको अलग स्थान पे रखना। अब खुद के काम के आने के पहले मैं एक केवल एजेंडा क्लियर कर दिया है कि इधर का एजेंडा और इधर के एजेंडे में जमीन आसमान का फर्क है, पूरा पूरा विरोधाभास है। इधर के एजेंडे में क्या है? भगत सिंह कहते हैं हमें किसी प्रकार की गुलामी की मंजूर नहीं है, मजदूरों को पूरा अधिकार मिलना चाहिए, किसानों को पूरा अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं हमें पूरी समता मिलना चाहिए, और गांधी कहते हैं हम पूरे बंधुत्व के रूप में रहना चाहिए। अब इधर की जो राजनीति है, मैं आरएसएस और इसके विस्तार में नहीं जाता, कहीं आप देख लीजिएगा। इन्होंने जो मुद्दे उठाए, एक बात तो मैं आरएसएस की तारीफ करता हूँ जो बाकी लोग कोई नहीं कर पाए। लगातार लगातार उन्होंने 5 से 15 साल के लड़कों को ट्रेनिंग देना चालू रखा। क्या ट्रेनिंग? हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं। अब जरा सोचिएगा, राष्ट्र की कल्पना केवल 2 या 300 साल पुरानी है। पहले हम जब मनुष्य के समाज में पहली अवस्था कौन सी है? शिकारी अवस्था, हंटर फूड गैदरर, फलों को जमा करना, शिकार करना। उस समय राष्ट्र नहीं था। दूसरी अवस्था पशुपालक अवस्था। आप पशुपालन करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, पशुओं को खाते हैं। उसमें उस समय माँ बाप कोई देखता नहीं है कि ये हमारी माँ है, वो हमारा बाप है, ऐसा कोई नहीं देखता। पशुओं का सेवन करते हैं वगैरह वगैरह। उस समय भी राष्ट्र की कल्पना नहीं थी। कबीला। उसके बाद कृषि समाज। कृषि समाज में आप क्या देखते हैं? किसान है, एक जगह पे सेटल हो जाता है और उसके आधार पे राजाशाही का विकास होता है। वो राजाशाही है, राजा और प्रजा, राजा और प्रजा, नागरिकता की कंसेप्ट उसमें नहीं है। खैर, तो ये जो हम बात कर रहे हैं राष्ट्र की कल्पना, आधुनिक कल्पना है। पिछले 2-3 साल जब जब लोगों में कम्युनिकेशन हो जाता है, संचार हो जाता है, आधुनिक शिक्षा के माध्यम से लोग जुड़ना चालू करते हैं, संचार के माध्यम से लोग जुड़ना चाहते हैं, तो एक राष्ट्र का विकास होता है। और तो ये इनकी कल्पना में हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं। ये जो विचार है हमारे संविधान के, ये विदेशी हैं। इनसे छुटकारा पाके मनुस्मृति टाइप रिफॉर्म, पॉलिश्ड मूल्यों को सामने लाने की इनकी कल्पना। तो इसके आधार पे उन्होंने नवयुवकों को ट्रेन किया। 5 से 15 साल के बीच के लड़कों को ट्रेनिंग दी। आज भी दे रहे हैं, अभी तो लड़कियों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं दुर्गा वाहिनी और राष्ट्र सेविका समिति में। तो ट्रेनिंग में क्या है? इनका एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है। जैसे मैंने आपको बात रखी एक तार्किक आधार पे, उनका मॉड्यूल है हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं। बहुत सारी जातियां थी, सब जातियों में एक दूसरे के लिए आदर था। स्त्रियों का आदर किया जाता था, स्त्रियों को देवी माना जाता था। पर बाद में चलकर ये मुसलमान विदेशी आए और इन्होंने हमारे बीच में जातियों की ऊंच नीच कर दी, जबरदस्ती धर्मांतरण करना चाहा और हमारी संस्कृति और ये चीजों को इन्होंने पीछे धकेलने की कोशिश की। तो आज जरूरत है कि हम, इनका 2 सेंट्रल एजेंडा है। एक मुसलमान और क्रिश्चियन, इनको हाशिए पर लाना, ये दिखता है।
और दूसरा एजेंडा जो नहीं दिखता वो है दलित और स्त्रियों को दुय्यम दर्जे पर रखना। ख्याल कीजिए दोस्तों, इस पे सोचिएगा। धर्म के नाम का राष्ट्रवाद वो क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म के नाम पे आए, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के नाम पे आए, या हिंदू कम्युनलिज्म के नाम पे आए, या बुद्धिस्ट कम्युनलिज्म के नाम पे म्यांमार और श्रीलंका में आए, हर जगह उसके मूल्य एक ही होते हैं। क्या? समाज के कमजोर तबकों को, समाज की स्त्रियों को दुय्यम दर्जे पर रखना। तो खैर, इस मॉडल के आधार पे आरएसएस चला। तो इसका एक मैं बहुत सरल उदाहरण दे देता हूं। बताइए दोस्तों, आरएसएस में स्त्रियां होती हैं क्या? हेलो, आरएसएस में नहीं होती है, पर स्त्रियों के लिए एक संगठन है, स्त्रियों से भी उपयोग काम लेना है। और स्त्रियों राष्ट्रीय आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड। और जो स्त्रियों का संगठन है उसका नाम है राष्ट्र सेविका समिति। आपको बताना है, एक शब्द गायब है इसमें। कौन सा शब्द गायब है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्र सेविका समिति। कौन सा शब्द गायब है? स्वयं। स्वयं यानी मेरा अस्तित्व, मेरा खुद पे कंट्रोल, मेरी इच्छाएं। तो स्त्रियों के संगठन में स्वयं नहीं है। और यही बात जब मैं आज लव जिहाद का मामला देखता हूँ, विस्तार का टॉपिक है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। ऐसा लगता है कि जैसे इसमें मुसलमान नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है। बहुत धड़ल्ले से मुसलमान नवयुवक बेचारी हिंदू लड़कियों को आकृष्ट कर रहे हैं, उनसे शादियां कर रहे हैं और उनका धर्मांतरण कर रहे हैं। जैसे कि हिंदू लड़कियों को कोई दिमाग ही नहीं है खुद के बारे में, खुद की भलाई बुराई सोचने का। तो यानी इसमें दो निशाने हैं, एक तीर से दो निशाने। पहला निशाना क्या? ये मुसलमान कैसे हैं भाई। और दूसरा, स्त्रियों को अपने नियंत्रण में रखना, उनके जीवन साथी का चुनाव करने की जो आजादी है उसको इनसे छीनना है। तो आरएसएस का एक तरफ से स्वयं सेवक और प्रचारक, दूसरी तरफ से इन्होंने जो एजेंडा लिया, आजादी के दौरान भी एक एजेंडा लिया गाय का। अब थोड़ा सा गाय पे मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता, विस्तार में बहुत कुछ है। मैं अपने काम के बारे में थोड़ा आना चाहता हूँ, गाय के बारे में पर आप एक मजेदार मैं कहानी बताना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, वैदिक काल में गाय का मांस खाया जाता था। मैं नहीं कह रहा, मैं अपने ऊपर इतना बर्डन नहीं ले सकता। डीएन झा की किताब द मिथ ऑफ होली काऊ में भी वो सिद्ध करते हैं वैदिक काल में गाय का मांस खाया जाता था। अब क्या हुआ कि वो उस समय गायों की बलि देना ये प्रेस्टीज सिंबल बन गया था। तो बाद में बुद्ध धर्म के आने के बाद गौतम बुद्ध ने इसका विरोध किया और वहां से बुद्ध धर्म एक तरफ, ब्राह्मणवाद दूसरी तरफ, दोनों में संघर्ष हुआ। और बाद में जब ब्राह्मणवाद वापस आया तो उसने इसको ओवरकम करने के लिए गाय को ही अपना प्रतीक बना लिया। गाय का भरपूर इस्तेमाल हुआ, 100 लोगों की लिंचिंग हुई और कई जगह पे जहां भाजपा की सरकारें थी, भाजपा की सरकारों में कईयों ने गौशालाएं बनाई। एक हिंगोनिया की गौशाला राजस्थान में भाजपा सरकार ने बनाई और इस गौशाला में सैकड़ों गाय बीमारी, भूख से मर गई, कीचड़ और गोबर में डूब कर। फिर मैंने सोचा यार गाय के लिए इतना इनको है क्या? तो पता चला गाय का नहीं है, ये एक राजनीतिक इस्तेमाल है। तो मेरे पढ़ने में एक किताब आई, हार नहीं मानूंगा, ये उनकी है। वो अपने एक प्रधानमंत्री थे ना जो कविताएं लिखते थे, आपको पता है क्या? अटल बिहारी वाजपेयी। मेरी याददाश्त नहीं है इसलिए पूछना पड़ता है आपको। अटल बिहारी वाजपेयी एक बार वो इंग्लैंड अमेरिका के दौरे पे थे, लेक्चर टूर पे। लेक्चर बड़ा जबरदस्त देते थे। लेक्चर देने के बाद खाना खा रहे थे तो उनके पड़ोसी ने कहा, अटल जी आप ये क्या कर रहे हैं, आप जो खा रहे हैं ये तो बीफ है, गोमांस है। अटल जी मुस्कुरा दिए, बोले बीफ है ना, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है। हमें प्रॉब्लम तो मेरी इंडियन गाय का है, इंडियन गाय का सही हमको एनीवे। एक तो इस प्रकार के मुद्दे जो हमारी भावनाओं से जुड़े हैं, लव जिहाद, बीफ, फिर राजाओं ने मंदिर तोड़े तो हम कितने और मस्जिदों को तोड़ेंगे, वो लिस्ट बनाना, धर्मांतरण, घर वापसी, इन मुद्दों पे इनकी राजनीति टिकी होती है। और जो दूसरी राजनीति है
जो महात्मा गांधी एक जगह लिखते हैं, मैं एक सनातनी हिंदू हूं, अपने धर्म के लिए अपनी जान तक दे सकता हूं, पर वो मेरा निजी मामला है। जहां तक उस राज्य सत्ता का सवाल है जिसके निर्माण के लिए मैं काम कर रहा हूं, वो राज्य सत्ता न आपके न मेरे धर्म द्वारा निर्देशित होगी। राज्य का काम होगा लोगों के रोटी कपड़ा मकान, बिजली सड़क पानी, शिक्षा स्वास्थ्य नौकरी को देखना, और धर्म एक मॉरल रास्ता दिखाएगा, नैतिक रास्ता दिखाएगा। ये मैं गांधी के उदाहरण को अपनी भाषा में कह रहा हूं। अब ये एक तरफ है, तो इसलिए आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू की बहुत सारी आलोचना मैं काफी सालों तक करता हूँ, और पीछे मुड़ के देखता हूँ तो उसी जमाने में नेहरू ने, सरकार ने फोकस किया एजुकेशन, एक आईआईटी उसके मॉडल के रूप में बता सकते हैं, इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर जिसको आजकल धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट्स, नहरें, पब्लिक सेक्टर, स्टील, फर्टिलाइजर्स, सब कुछ का जो किया उसकी नींव उसी दौरान बनी। तो ये एक तरफ एजेंडा होता है समाज के मुद्दों को लेकर आगे चलना, और दूसरी तरफ एजेंडा होता है कि भावनात्मक मुद्दों के आधार पे समाज को बांटना, समाज को बांट के सत्ता पे आना। तो खैर दोस्तों, अब जैसे हिमांशु जी ने कहा मैं अपने काम के बारे में बताऊं, तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत काम तो किया है, पर जितना होना चाहिए काम उतना नहीं हुआ है। जो इतना भयंकर संगठन, हजारों हजारों प्रचारक, लाखों स्वयंसेवक बना रहा है, उसके मुकाबले में हम जैसे लोग काफी एक ऊंट के मुंह में जीरा के रूप में है। तो मैंने जो छोटा मोटा समझ करने की कोशिश की वो ये थी कि सांप्रदायिक राजनीति सत्ता पे मजबूत तभी होती है जब सांप्रदायिक दंगे फैलाए जाते हैं। सांप्रदायिक दंगे इसलिए करवाए जा सकते हैं क्योंकि समाज में नफरत है। समाज में नफरत इसलिए फैलाई जा सकती है क्योंकि गलत फहमियों को प्रसार करके, गलत फहमियों का प्रसार पहले तो शाखाओं के माध्यम से, अभी सोशल मीडिया आ गया, अभी जो बड़ा मीडिया है वो भी बड़ा बिकाऊ हो गया, और वो भी जो सरकार के पिट्ठू हैं उनके हाथ में है। तो इस माध्यम से एक गलत प्रचार, तो इसको अभी मैं नीचे से ऊपर देखता हूँ, नीचे से क्या है, गलत फहमियों का प्रचार, उसके कारण क्या होता है, नफरत, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत, नफरत के कारण क्या होता है, नफरत के कारण दंगे करवाए जा सकते हैं। नफरत से ये तमस सीरियल देखिएगा, भीष्म सहानी का महान सीरियल तमस, उसमें एक मुस्लिम पॉलिटिशियन ओमपुरी नाम के दलित को कहता है कि मैं तुमको इतने पैसे दे रहा हूं, तुम सुअर को मार के मस्जिद में डाल दो। वो कहता है ठीक है, आप तो मुझे पैसे दे रहे हैं, पर आपका क्या फायदा इसमें। तो वो मुस्लिम पॉलिटिशियन कहता है, कड़क कपड़ों वाला, कि तुम यहाँ सुअर को मार के डालोगे, सांप्रदायिक दंगे होंगे, मेरा रुतबा, मेरी शक्ति बढ़ जाएगी। तो यही उसका एक होता है। इसलिए हमने देखा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कई मंदिरों में बीफ डालने की कोशिश की, वगैरह वगैरह। तो खैर, तो अब गलत प्रचार, दुष्प्रचार, नफरत, दंगे, सांप्रदायिक राजनीति का मजबूत होना, और इसको मैं यहाँ समाप्त करते हुए थोड़ा और बताने के पहले, अभी येल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी आई है जिसको मैं हर जगह कोट करता हूँ। येल यूनिवर्सिटी बताती है कि जहां भी दंगे करवाए जाते हैं वहां एक पार्टी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, और वो पार्टी का नाम गेस करने के लिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तब करना क्या चाहिए, नंबर एक, ये हमारा समाज जो मिली जुली सभ्यता और संस्कृति का है, इस समाज में जो नफरत की दीवारें खड़ी की गई हैं, नफरत की दीवारों को तोड़कर मोहब्बत के पुल बनाना जरूरी है। आजकल मुझे वास्तव में ये काम बहुत मुश्किल लगता है। नई नई चीजों का इजाद हो रहा है, नई नई चीजें डाल रही है। अब जैसे वो कौन सी जिहाद, अभी एक केरला में किसी ने कहा, किसी एक कैथलिक प्रीस्ट ने कह दिया कि मुसलमान लोग वो ड्रग्स जिहाद कर रहे हैं, ड्रग्स जिहाद। इसके पहले कोरोना जिहाद, हर एक अपने आप में बड़ा बड़ा टॉपिक है, कोरोना जिहाद कर रहे हैं। किसी में कोई सच्चाई नहीं है, पर ये नई चीजों को ला रहे हैं और पुरानी चीजें तो बरकरार है।
मंदिर तोड़े गए, धर्मांतरण किया गया, मुसलमानों के परिवार बड़े होते हैं। और अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी अमेरिकन मीडिया ने, अमेरिका जो तेल के कुओं पर कंट्रोल करना चाहता था, उसके मीडिया ने भी इस्लामिक टेररिज्म नाम का शब्द गढ़ा, जो अपने आप में एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो खैर, ये इसके खिलाफ सच्चाई को रैशनल तरीके से समाज तक पहुंचाना। अब इसमें असफलताएं ज्यादा हैं, सफलताएं कम हैं। और सफलता इस प्रकार से आ सकती है कि हम अपने अपने क्षेत्रों में एक शांति केंद्र, पीस सेंटर, अब मैं किसी बड़े प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं एक काम की बात कर रहा हूँ। हमारा घर हो सकता है, छोटा कमरा हो सकता है, सार्वजनिक वाचनालय हो सकता है, वहां हम छोटी सी लाइब्रेरी, और हर हफ्ते, हर 15 दिन में हम मिलकर कुछ फिल्में देखें, कुछ वीडियोस देखें। मैं आपको रेफरेंस भी देख रहा हूँ, आनंद पटवर्धन की हर एक फिल्म देखने लायक है। वो राम के नाम हो, वॉर एंड पीस हो, या अभी उनका जो मेगा एपिक सीरियल बना है रीजन, विवेक रीजन, 16 एपिसोड्स का है, वो सब है। फिर दूसरे, अभी एक जगह भारत नाम का ग्रुप बना है, जगह भारत ने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मेरे भी वीडियोस हैं। तो मैं अपील ये करता हूँ, जो हमारे काम का भाग होना चाहिए, कि हफ्ते में, 15 दिन में एक बार हम मिले और इन वीडियोस के आधार पे, किताबों के आधार पे चर्चा करें, और समाज के अलग तबकों तक सकारात्मक प्यार के मूल्यों को ले जाने की कोशिश करें। इसको हम पीस सेंटर कह सकते हैं, शांति केंद्र कह सकते हैं, आपका जो भी हो। खैर, ये एक है। अब दूसरा, ये समझना बहुत जरूरी है कि राजनीति में एक तरफ गांधी है, जहां धर्म को पूरी इज्जत है, पर राजनीति धर्म के आधार पे नहीं है। राजनीति के मुद्दे, लोगों का, गांधी का जो वाक्य है, लाइन के आखिरी व्यक्ति की समस्याओं पे ध्यान देना, ये उनकी राजनीति का आधार है। उस राजनीति के आधार पे समाज को आगे ले जाना, और फिर त्योहारों का सामूहिक मनाना, क्योंकि त्योहारों में एक धार्मिक पक्ष होता है जो लोग अपने घरों में कर सकते हैं, और एक सामाजिक पक्ष होता है। जैसे मुहर्रम में हिंदू लोग भाग लेते थे, होली में मुसलमान भाग लेते थे, क्रिसमस, ईद, दिवाली मिलजुल कर मनाना। फिर हमारे राष्ट्रीय चरित्र जो हैं, खासतौर से 3 आइकन्स, भगत सिंह, अंबेडकर और गांधी, इनकी जयंतियों पर उनके संदेश को याद रखना, समाज में मजबूती लाने की कोशिश करना, और जो सांप्रदायिक लोग जो नफरत फैला रहे, उसका मुकाबला करने के लिए अलग अलग प्रकार से कोशिश करना। और अंत में खैर, ये राजनीति तब मजबूत होती है, तब ज्यादा मजबूत होती है, वैसे तो मजबूती चली आ रही है पिछले 30 सालों से, 100 सालों से थोड़ी, 30 सालों से ज्यादा, 7 सालों से और ज्यादा। तो उसका भी एक विरोध करना राजनीतिक धरातल पर भी बहुत जरूरी है। तो मैं इसी के साथ जो चाहता हूँ कि आप जो यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, यहाँ इस कैंप में हैं, इन चीजों को और गहराई से आत्मसात करें। और आत्मसात करने के 3 आधार है। पहला आधार है हर एक धर्म के नैतिक मूल्य का आदर। मुझे मेरा धर्म पालन करना है, आपका धर्म आप पालन कीजिए, जैसे मेरे लिए मेरा धर्म, आपके लिए आपका धर्म, सभी धर्मों के नैतिक मूल्यों का आदर। नंबर 2, आजादी के आंदोलन के मूल्य, जिन्होंने हमको जोड़ा, जिन्होंने हमको आजादी दिलाई, जिन्होंने आधुनिक भारत बनाया, उन मूल्यों के आधार पे अपने जीवन की दिशा तय करना, जो संविधान के अनुरूप हो। और तीसरा, एक सपना भी देखना। आप लोग तो नौजवान हैं, खैर मेरी नौजवान की परिभाषा अलग है। नौजवान अपने मन से होता है, केवल उम्र से नहीं होता। और एक सपना भी देखना, और वो सपना है यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स हमें कहता है, इस दुनिया में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, उसको पूरी इज्जत से जीने का अधिकार है। और इसी आधार पे हम दूसरों का आदर करें, दुनिया में शांति हो, भारत में शांति हो, तो ही समाज का एक विकास हो सकता है। तो आपके बाकी मुद्दों के साथ निश्चित रूप से हम में से बहुत लोग हैं जो अलग अलग मुद्दों पे काम करना चाहते हैं। कोई स्त्रियों की बराबरी के लिए, कोई बच्चों की सुरक्षा के लिए, कोई किसानों के अधिकारों के लिए, कोई मजदूरों के अधिकारों के लिए, कोई दलितों के अधिकार, सब
आंदोलन एक दूसरे के पूरक हो, एक व्यापक मंच के रूप में हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाएं और उम्मीद करें कि जो नफरत की राजनीति वाली पार्टी है वो फिर कभी सत्ता पर ना आए। मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल हो गया हूँ, और पॉलिटिकल सकारात्मक होना चाहिए, तो इसके लिए एक ऐसे एजेंडा का निर्माण करें राजनीतिक धरातल पर जिसपे ज्यादा पार्टीज आ सकें और सांप्रदायिकता की राजनीति को समाप्त कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आपके कई सवाल होंगे, तो आपके सवालों का कुछ मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद ये करता हूँ कि इन चीजों को थोड़ा और आत्मसात करने के लिए आप कोशिश कीजिएगा। और ये जो मैं शांति केंद्र की बात कर रहा हूँ, शांति केंद्र, उसमें हफ्ते में 15 दिन में एक बार मिलना, फिल्मों का, इसको मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। एक अशोक कुमार पांडे हैं, उनकी आजकल बहुत बेहतरीन छोटे छोटे वीडियोज आ रहे हैं। एक जगह भारत है, उनके भी बहुत अच्छे वीडियोज आ रहे हैं। आप देखिए, लोगों को दिखाइए, सच्चाई को लोगों तक पहुंचाइए। और क्योंकि किसी की आलोचना करना तो बहुत आसान है, आलोचना करना आसान है, पर उसका मुकाबला करना मुश्किल है। हमें आलोचना से ऊपर उठकर सकारात्मक एजेंडा देना है, सकारात्मक समाज के लिए काम करना है, और उसके लिए से हम जीवन के जिस भी परिस्थिति में हो अपना थोड़ा वक्त निकालकर सांप्रदायिक सद्भावना, मेल जोल के मूल्यों के लिए दें, तो मेरे ख्याल से एक बेहतर समाज जरूर बनेगा। आपका बहुत धन्यवाद, आपके सवालों का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। इतिहास में मैं सबसे बड़ा उदाहरण आपको दूंगा सती प्रथा का। सती प्रथा का, इससे बड़ा अत्याचार औरतों पे नहीं हो सकता था। उसका जवाब क्या है? सती प्रथा शुरू करना, या आज स्त्रियों को बराबरी के दर्जे के लिए संघर्ष करना। दलितों पे बहुत अत्याचार हुए, आज दलितों के लिए एफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक एक्शन लेकर उनको बराबरी का अधिकार देना, वही बात है। तो सवाल यह है, इतिहास की बातों का हम बदला नहीं ले सकते, पर जिन पर अत्याचार हुए, जो समाज में हाशिए पे लोग हैं, उनके लिए सकारात्मक एफर्मेटिव एक्शन लेकर उनको बराबर का न्याय दिलाने की कोशिश आज कर सकते हैं। अगर हम इस प्रकार के इस पे जाएंगे, तो लोग अलग अलग, सच्चाई भी है इसमें, और लोग एक विक्टिम मोड भी ढूंढते हैं। आपको बताऊं आजकल मेन ट्रेंड क्या है, कि इतिहास में हिंदुओं पे बहुत अत्याचार हुए, उसके लिए बदला लेना जरूरी है। ये सबसे बड़ा ट्रेंड है। आपने तो दलितों की बात की, मुझे अच्छा लगा। स्त्रियों की बात मैं खुद कर रहा हूँ, पर इतिहास में जो हुआ उसको एक तो देखने की, सही से देखने की जरूरत है। और आज जिन पर अत्याचार हुआ उनको न्याय दिलाना, उसके लिए संघर्ष करना, ये सबसे बेहतरीन है। यानी जो पुरानी बात है, बदला लेने वाली बात नहीं होनी चाहिए। आज के बदला समाज में भी और इतिहास के संपर्क में भी बदला लेने से समाधान नहीं होता। न्याय के रास्ते पर चलने से ही हम समाधान कर सकते हैं समस्याओं का। विद्रोह तो ऐसा है ना, कि बाबा साहब ने जो किया, वो देख रहे थे कि समाज में दलित वर्ग पे बहुत अत्याचार हुए। उन्होंने एक लोकतांत्रिक तरीके से, कालाराम मंदिर हो, चौधार तालाब हो, उसके बाद पत्र लेखन हो, मूक नायक नाम का अखबार निकाला, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, माहर लोगों को मिलिट्री में जगह। तो इस प्रकार की चीजें, जहां से वो समाज के क्षेत्र में आके उचित जगह पा सके, उसके लिए लगातार संघर्ष करना, वही एक रास्ता है। और ये केवल दलितों के लिए नहीं, हेलो, ये केवल दलितों के लिए नहीं, मैं कहूंगा आदिवासियों के लिए, स्त्रियों के लिए, ये भी उतना जरूरी है कि हम उस रास्ते को भी देखें।
देखिए, चुनावी राजनीति तो एक बड़ा सवाल है। उसमें भी एक निश्चित रूप से अगर हम सामाजिक तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज पर एक दबाव लाएं कि आपको मिलजुल कर एक सामूहिक एजेंडा खड़ा करना है जो भारतीय संविधान से मेल खाता हो, जो गरीब, किसान, मजदूर, दलित, स्त्री और आदिवासी के अधिकारों को लेकर चलना चाहता है, ऐसा अगर हमें एक सामाजिक मंच हमें करना, अगर नहीं, ये हमें करना चाहिए और राजनीतिक पार्टीज पर प्रेशर डालना चाहिए कि आप ये देखिए कि एक ऐसी पार्टी सत्ता पे है जो भारतीय संविधान को, यानी मुंह में राम है, मुंह में संविधान को मानती है, संविधान पे शपथ लेते हैं, पर बाद में चलकर वो ऐसी बातें करते हैं जिसका संविधान के मूल्यों से कोई संबंध नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज पर ये प्रेशर लाना भी एक हमारे सामाजिक मंच का काम होना चाहिए कि आप लोग आइए, एक राजनीतिक मंच बनाइए, एक कॉमन एजेंडा रखिए। उस एजेंडा में क्षेत्रीयता भी है, केंद्रीयता भी है और भारतीय संविधान के मूल्य भी हैं, और वही एक गठजोड़, क्योंकि नेता लोग इंडिविजुअली एम्बिशियस होते हैं, इनकी महत्वाकांक्षा व्यक्ति खुद तक सीमित है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं सत्ता पर आऊं। सवाल उससे ज्यादा है। सवाल एक ऐसा गठजोड़ सत्ता पर आने की जरूरत है जो इन चीजों, जिस पर दबाव हो। अब लोकतंत्र में अगर बना रहे लोकतंत्र, तो नीचे के दबाव से ऊपर की राजनीति को प्रेरित होना चाहिए, को उस पर प्रभाव पड़ना चाहिए। नीचे के दबाव का ऊपर की राजनीति पर प्रभाव पड़ना चाहिए। तो उसके लिए अगर हम सक्रियता से अपने आंदोलनों को चलाएं। सामाजिक आंदोलन क्या है? सामाजिक आंदोलन यही है जो पार्टीज पर एक प्रकार का दबाव लाते हैं, प्रभाव डालते हैं कि आपको इस दिशा में काम करना है। तो अभी ये हमारा एक फेलियर है कि हम एक ऐसा राजनीतिक मंच, ऐसा एक मंच नहीं खड़ा कर सके जो इन पार्टीज के ऊपर एक इन्फ्लुएंस करे, एक दबाव डाले कि आपको साथ में आना ही है और सांप्रदायिक राजनीति को, सांप्रदायिक पार्टी को सत्ता से दूर रखना है। ये भी हमारे काम का एक भाग होना चाहिए। अभी आप जैसे, आपका कैंप चल रहा है, इसमें थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। खुद से शिकायत यही है कि इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को हम ज्यादा खड़े नहीं कर सके। जिस प्रक्रिया में आप गुजर रहे हैं, ये प्रक्रिया इससे 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा होना चाहिए, लंबे अरसे के लिए होना चाहिए। और उसमें आपके जैसे साथी अपनी इस प्रक्रिया से खुद को भी बदलें और साथ साथ दूसरों को भी बदलें। ये जो हिमांशु कह रहे थे अपने काम के बारे में, तो सबसे बड़ा फेलियर यही है कि हम इस प्रकार की चीज को खड़ा नहीं कर पाए कि जहाँ 15 दिन का कैंप हो रहा है, 1 महीने का कैंप हो रहा है और वहाँ रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक लेक्चर में आप सुनते हैं, कभी थोड़ा बोर भी होता है, थोड़ा सुन भी लेते, थोड़ा बहुत अंदर भी जाता है, थोड़ा बहुत विरोध भी होता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं लेक्चर्स में होती है। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो मेल जोल से होता है, चर्चा से होता है, लंबी प्रक्रियाओं से होता है। तो मैं एक तो कहूंगा कि इस प्रकार की जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं, ये ज्यादा पैमाने पर लगातार होते रहना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, समाज में जो लोग हैं वो एक ही शेड के नहीं है, अलग अलग शेड्स हैं। तो जो हार्ड नट यानी बिल्कुल कन्वर्टेड है, उस पर आप अपना टाइम जाया मत कीजिए। जिसने, जैसे हमारे यहाँ इतने अच्छे दोस्त भी हैं जो आरएसएस में सालों से रहकर बाद में उन्हें रियलाइज हुआ, भंवर मेघवंशी जैसे हमारे दोस्त, वो एक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। पर ज्यादातर कोशिश हमारी होना चाहिए जो मध्य मार्ग वाले हैं या जो इससे एक्सपोज नहीं है, हम वहां से शुरू करें। जब मैं पीस सेंटर की बात कर रहा हूँ, तो पीस सेंटर से मेरा तात्पर्य क्या है? मेरा तात्पर्य है कि आपके क्षेत्र में, आप अपने घर में, अपने कमरे में, पड़ोसी, परिवार, दोस्त, 15-20 लोग, इसको बढ़ाते जाइए, उसके साथ बैठिए। इतना पहले के जमाने में तो मैं कहता, नुक्कड़ नाटक, सामूहिक संगीत, जैसे चारोल भरवाड़ा और विनय महाजन का हिमांशु जी आपको बताएंगे, मोहम्मद को भी पता होगा, उनके गीतों का सामूहिक गान, समाज तक उनको ले जाना, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक प्रक्रियाएं और चर्चाएं, और एक लाइब्रेरी, एग्जीबिशंस। ये सब चीजें अगर हम अपने से शुरू करें और हम अगर
15-15, 20-20 लोगों को भी लेके चल सके। तो देखिए, समाज बहुत बड़ा है। जो बिल्कुल हार्ड नट हो चुके हैं, उनको आप अभी रहने दीजिए। पहले तो जो बीच वाले हैं, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो इस बात को ढूँढना चाहते हैं और प्रतिबद्धता है, उससे आप शुरू कीजिए। आपको भी अच्छा लगेगा, दूसरों को भी अच्छा लगेगा और आपकी मजबूती से फिर इस चीज़ को आप और ज़्यादा दूर तक ले जा सकते हैं। पर ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। अब ये एक जो हमारे बीच में अलग-अलग जातियों के बीच में भी उपजातियाँ आ गई हैं। अब ये प्रक्रिया उसको भी खत्म करने की तो ज़रूरत है और वो मौका अभी है या बाद में है, मेरे ख्याल से तो अभी से उसके लिए भी शुरुआत करनी चाहिए और उसकी शुरुआत के लिए तो एक ही है कि अंतर जाति विवाह जो अम्बेडकर ने कहा था, तो दलितों के अलग-अलग उपजातियों के बीच में भी इस प्रकार के अगर हम आंदोलन का एनकरेज कर सकें या ये सामाजिक काम है क्योंकि दलितों में भी एक दलित ग्रुप को बड़ा अच्छा लगता है कि हम उन दलितों से ऊपर हैं। तो वो प्रक्रिया को खत्म करने के लिए तो मेरे ख्याल से अम्बेडकर का जो फ़ॉर्मूला था अंतरजातीय विवाह का, उसको दलितों के बीच में भी ले जाने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दूसरे सोशल सोशल मूवमेंट हम सोच सकते हैं और इनके बीच में जागृति का काम देखिए, हुआ क्या है कि अम्बेडकर के बाद और गांधी के बाद जो सामाजिक जागृति की प्रक्रिया है, वो बहुत अवरुद्ध हो गई है, बहुत स्लो हो गई है। तो हमें एक कॉन्शियस तरीके से लेकर इनके बीच में इनकी चेतना को जगाने के लिए भी काम करना पड़ेगा और उसके लिए भी हम कार्यकर्ता तैयार हों, जो इन चीज़ों को एक सकारात्मक तरीके से कम्युनिटी तक ले जाएँ। क्योंकि आज उनके बीच में मैसेज किया जा रहा है, अलग-अलग उपजातियों को मजबूत करने के लिए कोशिश की जा रही है। उसके पीछे भी राजनीतिक एक मकसद है। तो उसके खिलाफ हम अगर ऐसे लोगों को खड़ा कर सकें जो प्रशिक्षित हैं और इन विभाजनों के खिलाफ लोगों में जागृति पैदा करते हैं, आंदोलन खड़ा करते हैं और दूसरी उनकी सलाह से ही इस बात को खत्म करने की बात करते हैं, वो एक रास्ता हो सकता है। पर ये आसान नहीं है, आपका सवाल भी बहुत मुश्किल है और इसका हल भी इतना आसान नहीं है।